11 स्पेशल में आज का मुद्दा बेहद खास है। मुद्दा है एक पोस्टर पर लेकर विवाद हो गया है, सियासत में भूचाल आ गया है। तो रावण पर महाभारत हो रही है। कैसे, इस खबर के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के एक पोस्टर से सियासत में भूचाल आ गया है। कांग्रेसी देश भर में बीजेपी के खिलाफ आक्रोशित हैं। जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। रांची में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय से राजभवन तक आक्रोश मार्च निकाला है। बीजेपी ने जारी किया राहुल का पोस्टर के खिलाफ कांग्रेस में आक्रोश। सियासत में अब पोस्टर वार शुरू हो गया है। बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल से राहुल गांधी का एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें राहुल गांधी को रावण की तरह दिखाया गया है। पोस्टर पर लिखा है रावण, कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन, निर्देशक जॉर्ज सोरोस। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने लिखा है कि ये नए युग के रावण है। यह दुष्ट, धर्म विरोधी और राम विरोधी है। इसका लक्ष्य भारत को नष्ट करना है। रावण का मतलब जो राम का विरोधी है। तो कांग्रेस पार्टी तो लगातार राम का विरोध करती रही है। राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं। और राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग क्या कहा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को याद करना चाहिए, आज एक बात पर इनको बुरा लग रहा है और मौत के सौदागर कहने में अच्छा लगता है। पोस्टर जारी करते ही कांग्रेस आक्रोशित हो गई है। रांची में कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय से राजभवन तक मार्च निकाला, जिसमें कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय समेत पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। कड़ी शब्दों में इसका निषेध करते हैं और जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी, जिन राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर में 150 दिन और 4000 से ज़्यादा किलोमीटर पैदल चलकर अपनी तपस्या त्याग के माध्यम से एक प्रेम का संदेश गरीबों, किसानों, मजदूरों, दलितों, आदिवासी हर एक को जोड़ने का काम किया है। आज उनको, उनकी छवि को धूमिल करने का एक प्रयत्न और एक नफरत का संदेश देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन आज कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उसका निषेध करने के लिए और इस प्रकार के कोई भी कृत्यों से हमारी शांति भंग नहीं होगी। हम प्रेम की राजनीति करेंगे, हम भाईचारे की राजनीति करेंगे और जो सद्भावना राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने हमेशा समाज के लिए दिया है, उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी अगर जरूरत पड़ी तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी। शर्मनाक है। और जो हारा हुआ व्यक्ति जिस तरह का एक्ट करता है वो वही कर रहे हैं 5 राज्यों में चुनावी हार देखते हुए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट की हालत है कि तमाम केंद्रीय मंत्रियों को उसमें उतारना पड़ा है, अब वो घटियापन पे उतर रहे हैं। जो चीजें नहीं होती थी आज तक, उसको करने का काम किया है। देश जानता है कि कौन रावण है, कौन राम है, इसलिए उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने दायरे में रहे, ये हम लोग एक लोग कहिए कतई इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी भगवान राम का प्रतीक है। भगवान राम के आदर्शों को राहुल गांधी जी मानते हैं। और आप रावण कैसे कह दीजिएगा? कौन है आप? इतनी हिम्मत कैसे हो गई आपकी? इतनी औकात कैसे हो गई आपकी? जुबान खींच लेते अगर हम रहते तो वहां। कांग्रेस के साथ साथ जेएमएम ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। बीजेपी दूसरे को अपमानित करने के चक्कर में खुद को अपमानित कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है इस देश में, जो राजनीतिक चरित्र है वो इस स्तर पर आ जाएगा, ये कभी इस देश की जनता ने सोचा नहीं था। और आज जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, चाहे वो राहुल गांधी के ऊपर में आप टिप्पणी करें, प्रियंका गांधी के ऊपर टिप्पणी करें, सोनिया गांधी के ऊपर टिप्पणी करें, या हेमंत सोरेन के ऊपर में आप टिप्पणी करें, तो टिप्पणी करने से पहले हमको अपने आप में झांकना चाहिए, तब कोई टिप्पणी करे तो ज्यादा बेहतर होता है। सियासत में पोस्टर वार कोई नई बात नहीं है।
सियासी दल अपने अपने हिसाब से पोस्टर जारी करते रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में इस पोस्टर का कितना असर पड़ेगा वो आने वाला समय बताएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय के साथ राकेश की रिपोर्ट। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनाव से पहले अब पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बीजेपी की ओर से राहुल गांधी को लेकर पोस्टर जारी किया गया है। इस पोस्टर को न्यू एरा रावण का टाइटल दिया गया है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को मोदी बिन तुगलक के तौर पर बनाकर पोस्ट किया है। इस मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल से बात की है, टिप्पणी की है राहुल गांधी पर, उनसे बात की है हमारी दिल्ली संवाददाता भावना ने। के बीच में पोस्टर वॉर शुरू हो चुकी है, इसको लेकर ज्यादा बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी। पाटिल जी, एक तरफ न्यूज इज रावण करके जो है भाजपा की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है राहुल गांधी का, जहां पर उनके 10 सर्वे दिखाए गए हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस की तरफ से टीपू सुल्तान के रूप में जो है प्रधानमंत्री का पोस्टर उन्होंने जारी कर दिया। ये आखिर राजनीति किस मुकाम पर आ रही है? एक कांग्रेस के लोग जो है ये परिवार की पार्टी बचाने के लिए उनकी कोशिश चल रही है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, हमेशा अपने देश को नीचा दिखाने का काम करते, प्रधानमंत्री जी को नीचा दिखाने का काम करते, देश का गौरव कैसे कम हो इस तरह से वहां पे जाके स्टेटमेंट करते हैं। ये निश्चित तौर पर गलत है। और देश के प्रधानमंत्री किस तरह से काम करते देश की जनता नहीं, दुनिया की जनता जानती है। इसलिए 72% वोटिंग देके उनको विश्व का नेता विश्व के जनता ने बनाया, ऐसे नहीं बनाया। वो देश का सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे, देश में विकास कर रहे, देश के इकोनॉमी को अच्छी तरह से आगे ले जाने का काम कर रहे। 10वें से 5वें नंबर पे हम लोग आ गए। ये उनसे हजम नहीं हो रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश ये लोग करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता ये अच्छी तरह से जानती है। ऐसे बर्ताव करने वाले पार्टी के लोगों को आने वाले चुनाव में देश उनको उनकी जगह निश्चित तौर पर दिखाएगा। एक चेहरा जो है वो पार्टी तक सीमित है, जो राहुल गांधी का है। दूसरा चेहरा जो है वो विश्व का चेहरा बनने जा रहा है। ऐसे नहीं विश्व की जनता ने 72% उनको अपने सर्वे में वोटिंग देके विश्व का नेता बनाया। राहुल गांधी का चेहरे की कंपैरिजन मोदी जी के चेहरे से हो ही नहीं सकता। भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, आपने भी देखा होगा, उनकी कई वीडियो वायरल भी हुई है। आपको क्या लग रहा है? वो कह रहे हैं कि नफरत की जगह मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। अरे भाई, नफरत फैलाई किसने? इस देश में नफरत है क्या? मोदी जी तो इतना सारा काम कर रहे हैं, जहां भी जाते लोग मोदी मोदी चिल्लाते। ये देश में नहीं विश्व में। और नफरत, अगर नफरत होगी तो जाके प्यार की दुकान कोई खोलेगा, मोहब्बत की दुकान खोलेगा। ये अपना ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कुछ ना कुछ। आखिरी सवाल, शरद पवार जी से भी मुलाकात हुई है, आप भी महाराष्ट्र से आते हैं, उनसे बेहतर परिचित होंगे। आपसे मुलाकात है, 3 से ज्यादा जो है बड़ी बैठकें इनकी हो चुकी है, 4थी बैठक अगले महीने होने जा रही है। क्या कहेंगे इंडिया गठबंधन को लेकर? देखो, ये INDA ये जो है ये गठबंधन है, ये ऐसे ही मिलते रहेंगे, क्योंकि चुनाव आने तक इनका कुछ एजेंडा तय होने वाला नहीं है। मैंने कहा कि ऐसे एक पिताजी ने 3 बच्चों को बोला पेड़ लगाओ, जिसका पेड़ जल्दी रूट को पकड़ेगा उसको मैं पूरी मेरा बिजनेस है वो संभालने दूंगा। तो वैसे ही इनकी हालत हो गई। इन्होंने पेड़ तो लगाया, लेकिन दर दिन जाके उसमें से एक लड़का देखता था, वैसे INDA के सारे लोग जाके देखते जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, जड़ें किसकी मजबूत है ये सवाल जनता पर छोड़ देते हैं। फिलहाल जो हालात अभी नजर आ रहे हैं वो ये बताने के लिए जो है काफी है कि राजनीति का स्तर क्या हो चुका है, किस तरीके से पोस्टर वोट चल रही है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ में भावना, न्यूज़ 11 भारत, दिल्ली। तो पोस्टर वॉर छिड़ गया है। पोस्टर जारी किया गया बीजेपी की तरफ से अपने एक्स हैंडल पर, जो पहले ट्विटर था उस पर राहुल गांधी को रावण बताते हुए। इसको लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश है, पूरे देश में रैली निकाली जा रही है और बीजेपी की मुखालफत की जा रही है। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे ही हम सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर तौसीफ मौजूद है, जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है। तौसीफ जी, आपका स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में।
और हमारे साथ बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। जोहार जोहार। प्रतुल जी, सीधा सटीक सवाल, आप लोग भारत जोड़ो यात्रा के बाद कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गए लगता है राहुल गांधी के नाम पर। हर दिन कुछ ना कुछ इस तरह का हो रहा है जिससे देश की सियासत में उबाल आ जा रहा है। एक नया शोषा छोड़ा गया आप लोगों की तरफ से राहुल गांधी को रावण बताते हुए। भाई, राहुल गांधी को रावण किसने बताया? अब रावण का कितना सर होता है ये बताएं। अगर ये कांग्रेसी खुद से एजम्पशन कर रहे हैं कि राहुल गांधी रावण है, तो इसमें हम क्या एक सर घटा के ये जो कार्टून पोस्ट किया है जी। मुझे खत्म करने दे शरीफ साहब, तुम्हें बोलना शुरू किया है, आधे घंटे का डिबेट है, तो मैं आग्रह करूंगा कि मेरे समय में ना कोई बोले, मैं भी किसी के समय में नहीं बोलूंगा। क्या ना कि रावण इन्होंने खुद से एज्यूम किया। कितने सर दिख रहे हैं राहुल गांधी के फोटोग्राफ में? 7 सर। अब 7 सर दिख रहे हैं। रावण को तो दशानंद सब जानते हैं, लेकिन होता ना कि भीतर का चोर सामने निकल कर आ जाता है। इनको पता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी रावण ही के प्रतीक है। रावण का क्या अर्थ होता है? रावण बुराई का प्रतीक था, रावण अधर्म का प्रतीक था, रावण राम के खिलाफ किसी चीज का प्रतीक था, और रावण रामायण के खिलाफ का प्रतीक था, रावण भारत को नेस्त नाबूद करने का प्रतीक था। अब इनको सारी क्वालिटीज अगर राहुल गांधी में नजर आती है, राहुल गांधी को ये रावण से एजम्पशन कर लेते हैं, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं। और ये पोस्टर वॉर किसने शुरू किया था? आप देखिए, मोदी जी को ड्रैकुला या मोदी जी को राक्षस के रूप में सबसे पहले कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में पोस्ट किया था। मैं हल्की बातें नहीं करता, ये कांग्रेस के ट्विटर हैंडल में पोस्ट की भी मोदी जी की आपत्तिजनक तस्वीर है। अब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में इन्होंने ऐसा पोस्ट किया। अब राहुल गांधी को ये रावण क्यों बता रहे हैं? शरीफ साहब, मैं बस संक्षेप में बताना चाहूंगा। इविल का क्या अर्थ होता है? बुराई, यानी बुराई। अब देश में नहीं रहकर कोई विदेशों की धरती में जाकर भारत में प्रजातंत्र को बचाने के लिए अमेरिका, कनाडा, बड़े बड़े यूरोपीय देशों से गुहार लगाए, तो क्या यह अच्छाई का प्रतीक होता है? जिस व्यक्ति की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने 1908 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू किया, क्या वो अच्छाई का प्रतीक होता है? जो व्यक्ति लद्दाख में जाकर बोलता है कि यहां भारतीयों का नहीं, इसके बड़े क्षेत्र में चाइनीज का कब्जा है, जबकि हमारे जो जवान है वो दिन रात उस ठंड में वो अपने सीमा की रक्षा में लगे हुए हैं, वो क्या अच्छाई का प्रतीक हो सकता है? प्रतुल जी, एंटी धर्म उन्हें क्यों कहते हैं? प्रतुल जी, एक चीज बताइए कि आपने बस मुझे नहीं प्रतुल जी, डिबेट वैसे नहीं होता कि आप पूरा बोलते जाइए और हमारे सवाल को नहीं लीजिए। ये आपने जो पोस्टर दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, देश के प्रधानमंत्री है, होता कि आप शुरू से टोका टिकट जी आप ही प्रतुल जी, सवाल आप ही से है, हम कांग्रेस के गेस्ट के पास नहीं जा रहे, सवाल आप ही से है। आपने जो पोस्टर दिखाया, 2 सवाल है, संक्षेप में आप जवाब दीजिएगा, फिर कांग्रेस के गेस्ट के पास जाएंगे। आपने जो प्रधानमंत्री का पोस्टर दिखाया कि उसे ड्राइकुला बताकर दिखाया, हम भी इंटरटेन नहीं करते, देश का प्रधानमंत्री हम सबके प्रधानमंत्री हैं। तो अगर कांग्रेस ने मान लीजिए फौसे ओछी हरकत की, तो आप लोग भी उनके रास्ते पर क्यों चल रहे हैं? दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं, जो एग्जांपल्स आप दे रहे हैं कि हमने तो जी, हाँ बोलिए। मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस बार बार कह रही है, मैं बोल रहा हूं, देखिए शरीफ साहब, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस मानकर चल रही है कि वो फोटो रावण का है, जबकि उसमें 7 सर है। रावण का तो मैंने सिर्फ एक अवगुण आपको बताया था कि वो अधर्म का, ये बुराई का प्रतीक है। अधर्म का प्रतीक कैसे है? क्योंकि वो कांग्रेसी पार्टी थी जिसने सर्वोच्च न्यायालय में 2009 में एफिडेविट करके कहा था राम सेतु के मामले में कि रामायण का अस्तित्व नहीं, राम को काल्पनिक कैरेक्टर बताया था। बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 140 करोड़ देशवासियों के आस्था के प्रतीक है, हमारे भी हैं, आपके भी होंगे, सबके हैं। उनको इन्होंने काल्पनिक कैरेक्टर बताया था। सीता मैया, भगवान महावीर और लक्ष्मण जी को इन्होंने कार्टून कैरेक्टर बताया था, कार्टून कैरेक्टर एफिडेविट में। और राम सेतु को बताया था कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। रामायण को काल्पनिक ग्रंथ बताया था। तो ये क्या कोई धर्म से विश्वास रखने वाला कोई व्यक्ति करेगा? राम के अस्तित्व को इन्होंने नकारा था, और कोई पब्लिक फोरम में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके यूपीए की सरकार को, जिसको मां बेटे परोक्ष रूप से चला रहे थे, और भारत की बुनियाद को किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सनातन धर्म का इनके इंडी गठबंधन के लोग विरोध करते हैं। सनातन को कीड़ा मकोड़ा
और कोरोना से तुलना करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के मुंह से एक जुबान से एक शब्द नहीं निकलता जो हर एक विषय पर बोलते हैं। सनातन धर्म का सामूल नाश करने वाले स्टालिन के ये पक्ष में खड़े होते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, हम इनको गठबंधन से नहीं हटाएंगे। आप सनातन धर्मियों के जितने मानने वाले सबका सामूल नाश करेंगे। आप जेनोसाइड की बात करें 21वीं शताब्दी में। सनातन धर्म का ना आदिकाल में और ना अंत है, ना कोई आप पहले का इसका शुरुआत है ना कोई अंत है। आप उसको अंत करने वाले कौन होते हैं? सामूल नाश। इसके बाद कांग्रेस के इनके मंत्री ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, कही थी डेंगू है, मिटा देना चाहिए सनातन धर्मियों को। तो जिस तरीके से इनके गठबंधन के लोग टारगेट कर रहे हैं और राहुल गांधी चुप है, तो हमने तो नहीं कहा, अब इनके पार्टी के लोग ही खुद कर रहे हैं कि वो रावण का प्रतीक बनाकर भाजपा दिखा रही है। तो रावण 7 सरों का था, ये अज्ञानियों को यह भी नहीं पता कि रावण का दशानन था, 10 सर था। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में जो इन्होंने टिप्पणी आज तक की, इनके एक विधायक थे यूपी के, उन्होंने क्या कहा था? बोटी बोटी काट देंगे। बहुत बहुत घटिया। प्रतुल जी आप डॉक्टर तौसीफ के पास जाते हैं। हाँ डॉक्टर तौसीफ, जिस तरह से प्रतुल जी को आपने सुना कि प्रतुल जी ये नहीं मान रहे हैं कि रावण रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि रावण बुराई का प्रतीक है और तमाम वो चीजें गिना रहे हैं जो बुराई के प्रतीक है। किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? पूरी बात आपने सुनी। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता के जहन में रावण बसा हुआ है, घुसा हुआ है, तभी इनके जबान पे रावण 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 रहता है। और किसी को भी ये लोग रावण भी बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी डूबते तिनके का सहारा लेना चाहती है। वो चाहती है कि किसी भी तरह से हम लोग ऐसा शब्द का इस्तेमाल करें, ऐसे चीजों को इसमें डिबेट में लाएं जिसका सहारा लेकर के डूबती हुई नैया को पार करें। क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, इनका जो विकास था वो सभी को नजर आ गया, पूरे देश को नजर आ गया। और उन 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, उन लोगों के तरफ से ये आवाजें आने लगी हैं कि जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां तो आने नहीं देना है, और जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां पे भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त करा देना है। तो इन सब सारी चीजों को देख करके ये लोग बौखला गए हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। इनके पास क्या है कि जब राहुल गांधी जी ने पदयात्रा शुरू किया, भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया, तो इन्होंने टी शर्ट से डिबेट शुरू कर दिया, उनके जूते से डिबेट शुरू कर दिया, उनको पता नहीं किन किन चीजों से। तो राहुल गांधी जी को ये लोग जिस तरह से बीच बीच में ला करके खड़ा करना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए, देश ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया कि राहुल गांधी ने पैदल चल करके लगभग 4000 किलोमीटर जो आपने नफरत पूरे देश में फैलाया था, उस नफरत को खत्म करने के लिए गांधी, नेहरू, पटेल, भगत सिंह, आजाद के पथों पे चल करके लोगों को यह बता दिया कि यह देश में नफरत नहीं चल सकती है। तो यह भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए अभी कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। चुनाव जब तक आएगा तो इसी तरह का ये लोग मुद्दा लाएंगे और उस पर डिबेट कराना चाहेंगे। विकास तो इन्होंने किया नहीं, विनाश कर दिया। और ये अब रावण की बात करते हैं, तो रावण तो इनकी इसलिए बात करते हैं कि इनके जहन में, भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं के जहन में रावण है। ये चाहते हैं कि कोई दूसरा नजर नहीं आए, सिर्फ हम नजर आए, और हम पे ये लोग बात आगे चलते चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है। गांधी ने इस देश को जो आजाद कराया था, वो इसलिए आजाद कराया था कि इस देश में प्यार रहे, अमन रहे, भाईचारगी रहे, और जो भी सत्ता में आए वो देश का विकास करे, देश का विनाश नहीं करे। तो ये लोग तो गोडसे के मानने वाले लोग हैं, तो ये तो रावण को याद करेंगे ही, उससे ज्यादा तो ये लोग कर नहीं सकते, ना सोच सकते हैं। बौद्धिक क्षमता जितना रहेगी उतनी ना सोचेंगे। कभी रावण को याद करेंगे, कभी टी शर्ट को याद करेंगे, कभी शूज को याद करेंगे, लेकिन जो अपने कामों को, जो इनके प्रधानमंत्री और केंद्र की जो सरकार ने काम किया, उस पर ये डिबेट नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं बताएंगे कि महंगाई पे क्या किया, बेरोजगारी पे क्या किया, नौजवानों को कितना रोजगार दिया, कितना सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला और कितना लोगों को उसमें जॉब दिया। इन सब चीजों पे बात नहीं करेंगे। ये चाहते ये हैं कि ऐसे चीजों पे डिबेट हो और उसी में मुद्दा भटकाने की कोशिश। कोई उलझ करके नहीं रह सकता। देश की जनता का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है और सिर्फ धर्म से आधारित वो मुद्दों को ला करके डिबेट कराना चाहती है। इस पे कोई अब फंसने वाला नहीं है और
करना है, इस पे कोई बहस करने वाला है। तौसीफ, आपसे बहस आपकी बात इस चीज पे मुकम्मल हो गई है। आप बताइए कि आपने किया क्या। जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस वाले अज्यूम कर रहे हैं कि ये रावण की तस्वीर है। रावण की तस्वीर नहीं है। इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर तौसीफ हमारे साथ स्टूडियो से बने हुए हैं। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ है। प्रतुल जी, ब्रेक में जाने से पहले आपने सुना तौसीफ जी ने जो एलिगेशंस लगाए हैं आप लोगों पर कि कोई मुद्दे नहीं है आप लोगों के पास बचे, इसलिए इस तरह के राजनीति आप लोग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले शरीफ जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, बड़ी जिम्मेवारी होती है एंकर की कि सबों को बराबर मौका दें। मैंने तौसीफ जी की बात पर बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया, मैंने उनकी बात को बिल्कुल विनम्रता से सुना। तो मेरा भी आग्रह है कि मेरे बातचीत में भी उनकी टीका टिप्पणी ना की जाए। वो अब मेरे बात में जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। देखिए, हम तो फिर कह रहे हैं कि तौसीफ भाई की बात छोड़ दीजिए, तौसीफ भाई से देखिए, आप फिर से ये नहीं, वो मजा ले रहा। आप बोलिए ना, आप बोलिए ना, आप बोलिए। प्रतुल जी, आप बोलिए। नहीं, मजा ले रहे क्या इनको? देखिए, नहीं, मोहम्मद तौसीफ के लिए रामायण मजाक का मुद्दा हो सकता है। मजाक क्या चीज का ले रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर डिबेट होगा और रावण की बात करेंगे। मजा ले रहे हैं प्रतुल जी, वो किसी आपका क्या है? बात सुन लीजिए प्रतुल जी, बात सुन लीजिए प्रतुल जी, बात सुन लीजिए प्रतुल जी, बात सुन लीजिए प्रतुल जी। वो आपने जो बात कही उसको भाई के तौर पर आपको उन्होंने कहा कि इस बात को कायम रखिएगा, ये कहते हुए मजा ले रहे हैं। वो डिबेट में मजा नहीं ले रहे हैं। आप बात पहले सुनिए, फिर एग्रेसिव होइएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, सुनिए शरीफ साहब जी, मुझे बोलने दें, आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो जो पिक्चर पोस्ट किया था कांग्रेस ने पहले मोदी जी को ड्रैकुला और दानव दिखाते हुए, वो हमने आपको दिखा दिया। और देश के प्रधानमंत्री के साथ इन्होंने कितना भद्दा मजाक किया। अब मैं मोहम्मद तौसीफ से एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूं कि इनको रामायण की जानकारी हो, और कांग्रेस के टॉप लीडरशिप से भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूं रामायण की जानकारी हो, क्योंकि इन्होंने काल्पनिक ग्रंथ बताया था सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके, जैसा मैंने आपको पहले कहा। इसीलिए 7 सिर वाले राहुल गांधी को ये दशानन रावण से कंपेयर करने लगे। रावण के तो 10 सर थे। और अगर इन्होंने, देखिए, इनके मन में गिल्टी कॉन्शियस है, इनको पता है राहुल गांधी कहीं ना कहीं रावण के प्रतीक है, वो धर्म विरोधी है। और धर्म विरोधी कैसे, मैं आपको बता चुका हूं। सनातनियों को गाली देने वालों के साथ वो सत्ता में आने के लिए खड़े हैं। जो सनातनियों का सामूल नाश करने की बात करता है, उनकी गोदी में वो बैठे हुए हैं। और इन्होंने तो रामायण को काल्पनिक ग्रंथ बताया था। राम सेतु को तोड़ने जा रही थी यूपीए सरकार। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा हो, जिनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके, वो अधर्मी नहीं हो तो क्या हो सकता है? और दूसरी बात, वो किस तरीके से इविल है। देश में रह के देश का खाते हैं, लेकिन विदेशों की धरती से भारत में प्रजातंत्र को बचाने की गुहार करते हैं। अमेरिका से कहते हैं इंटरवेन कीजिए। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का फंड खाने वाले लोग हैं ये। और कहते हैं लद्दाख में जाकर कि हमने, जो मोदी सरकार है उसने लद्दाख का जो बड़ा हिस्सा है वो चाइनीज को दे दिया। शर्म कीजिए, ये सेना का अपमान कर रहे हैं। और राहुल गांधी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आखिर उनके ही नाना थे ना जिन्होंने 60,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन को दे दी थी, स्काई चीन की, और कहा था कि वहां तो एक तिनका भी नहीं उगता है। ये जवाहरलाल नेहरू के काल में चीन ने 60,000 वर्ग किलोमीटर जमीन अस्काई चीन में कब्जा कर ली थी। तो इनसे आप धर्म और इनसे आप राष्ट्र धर्म की क्या उम्मीद कर सकते हैं? और जहां तक भारत का नाश करने की बात है, तो ये भारत का नाश करने वाले लोग हैं। इनके लिए ब्रिटिश का दिया हुआ शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये सिर्फ गठबंधन में, मैं तो अभी भी कहता हूं, अगर इनमें हिम्मत है तो ये डीएमके को गठबंधन से बाहर करे, क्योंकि डीएमके के नेताओं ने कहा था कि सामूल नाश हो सनातन धर्म का, और राम का अस्तित्व इन्होंने नकारा था। साहब, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का 7 सर वाले राहुल गांधी को ये रावण समझ बैठे। चलिए, आपका वक्त समाप्त हो गया प्रतुल जी। अभी कोई वक्त आप नहीं बोला था दोनों को देने के लिए। डॉक्टर तौसीफ, प्रतुल जी ये कह रहे हैं कि आप लोग अज्यूम कर रहे हैं ये रावण है, पर सारी बातें वो कह रहे हैं कि रावण की तरह कांग्रेस या राहुल गांधी ने ये फला चीज की है। तो दोनों चीज प्रतुल जी कह रहे हैं। देखिए, इन्होंने वही जो इससे पहले डिबेट में आए थे, तो मतलब ब्रेक से पहले उन्हीं चीज़ों को इन्होंने रिपीट किया है। इनके पास नई चीज़ कुछ भी नहीं थी।
देखिए, इस देश को आज़ाद कांग्रेस पार्टी ने कराया और कांग्रेस पार्टी के डीएनए में राष्ट्रवाद जो है ये भारतीय जनता पार्टी से लेने की जरूरत नहीं, उनसे सुभाष चंद्र बोस का कोई रोल नहीं था। एक चीज, भगत सिंह का कोई रोल नहीं था, जो शख्स गांधी के सीने को छलनी कर दे और गोडसे को मानने वाले ये लोग हैं, इनका कोई रोल नहीं था। मैं जानता था कि ये बीच में इंटरप्ट करेंगे। कांग्रेस पार्टी भगत सिंह याद जब आप सुने और जब दूसरा को बोलने लगे तो आप इंटरफेयर करते हैं, ये सही बात नहीं प्रतुल जी। आप अगर इस तरह का डिबेट करना है प्रतुल जी, इस तरह का डिबेट करना है तो हम 8 बजे शुरुआत करते हैं, 8 बजे से हम ऐसे ही डिबेट करेंगे जहाँ किसी की बात नहीं रखी जाएगी। ये गलत बात है प्रतुल जी। जब आप बोलते हैं तो आप चाहते हैं कि तमाम लोग खामोश रहे। डॉक्टर तौसीफ, मैं वही बात कह रहा हूँ। डॉक्टर तौसीफ, एक मिनट। डॉक्टर तौसीफ का म्यूट कीजिए, ऑडियो म्यूट कीजिए। डॉक्टर तौसीफ, प्रतुल जी आप जब बोलते हैं, प्रतुल जी का भी ऑडियो म्यूट कीजिए। पीसीआर, प्रतुल जी का ऑडियो म्यूट कीजिए। प्रतुल जी, आप जब बोलते हैं तो आप चाहते हैं कि एंकर आपको खामोशी से सुने, गेस्ट आपको खामोशी से सुने, और जब दूसरा गेस्ट बोलना लगता है तो आप बीच में इंटरफेयर करते हैं। दिस इज नॉट गुड प्रतुल जी, दिस इज नॉट गुड। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं रहती है। चलिए आप अपनी बात कंक्लूड कीजिए। तौसीफ, अपनी बात कंक्लूड कीजिए। इस देश को कांग्रेस पार्टी ने आजाद कराया। बंद कर दीजिए। इस देश की आजादी के लिए गांधी ने आंदोलन किया और लीड किया। उस गांधी को गोडसे ने छलनी कर दिया, उनके सीने को छलनी कर दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गोडसे को मानते हैं वो राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये अजब सवाल है। और अगर देश ये आजाद नहीं होता, लोकतंत्र नहीं होता, तो शायद इनको इतनी आजादी नहीं मिलती कि बैठ करके ये डिबेट कर रहे होते। इनके पास किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है, विकास पे ये बात कर नहीं सकते हैं, ये किसी इस पे एम्प्लॉयमेंट पे बात कर नहीं सकते हैं। कहां से कहां ये देश को ले गए। तो इनके पास सिर्फ डिबेट यही है, इनके पास मुद्दा सिर्फ यही है कि घुमा फिरा करके किसी तरह से धर्म में उलझा करके रखा जाए ताकि ये लोग सवाल इनसे। और ये जो बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी बाहर जाकर के जो बात करते हैं, बिन बुलाए पाकिस्तान जाकर के बिरयानी नवाज शरीफ के यहाँ कौन खाता है? चलिए, तो पाकिस्तान चल रहा है और बीजेपी का ये मानना है, बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस का असम्पशन है, रावण का पोस्टर नहीं है, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के नेता रावण जैसा काम कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि कोई मुद्दा नहीं इस तरह का, इसलिए ऐसे मुद्दे को लाकर सियासत को भड़काने का काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तौसीफ जी आपका, प्रतुल जी आपका, आपने अपना कीमती वक्त इस डिबेट में दिया। आप दोनों ही का बहुत शुक्रिया। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।